हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क की एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग के लिए मैं फिर से सोशल साइंस क्लास 10th का आप लोग का वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का क्वेश्चंस लाया हूं, जो कि इस वीडियो में मैं 30 से 40 क्वेश्चंस आज का सॉल्यूशन कराऊंगा, जो कि सर विगत कई वर्षों में पूछे आ रहे हैं, जो कि सर संभावना है, यानी कि सर 2024 के एग्ज़ाम में 100% पूछने की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सर। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको सर पीडीएफ चाहिए अच्छा क्वेश्चन जो कि सीधे सीधे एग्जाम में लड़ जाए, तो सर इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा जो आपको तीर दिख रहा है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लिया जाए। तो चलिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या थे? आपको पता है कि आपका हिस्ट्री चैप्टर जो आता है 3 चैप्टर में, उसी में है कि हिंद चीन बसने वाले फ्रांसीसी को हम लोग क्या कहते थे? तो हम लोग कहते थे सर, क्या सर, कोलोन कहते थे। क्या कहते थे? कोलोन कहते थे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन। जो इंग्लिश के बच्चे हैं, इंग्लिश के लिए मैं टाइपिंग करवा दिया हूँ। फ्रेंच सेटल्ड इन इंडो चाइना वेयर कॉल्ड कॉल्स, ठीक है, कॉलोन्स, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन से हुआ कि सर रोलेट एक्ट कब क्या हुआ? रोलेट एक्ट कब हुआ पारित? पारित मतलब ख़त्म, ठीक है, यानी कि शुरुआत, ये जो समझ सकते हैं। तो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में हुआ ना, बिल्कुल। रोलेट एक्ट 1919 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो इंग्लिश के बच्चे हैं इसके लिए भी व्हेन वाज रोलेट एक्ट पास, ठीक है, 99 द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन से देख लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने अपने नाइट की उपाधि जो थी वो क्या सर क्या दी थी? तो सर त्याग दी थी। इसका मतलब पूछा जा रहा है, संक्षेप में मैं कह दूँ तो, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके जो विरुद्ध में जो खड़ा हुआ था उसमें किसने अपनी नाइट की उपाधि क्या दी थी? त्याग दी थी। तो बोलिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि क्या सर देखिए, नाइट की उपाधि त्याग दी थी। ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश के बच्चे के लिए भी मैं टाइपिंग करवा दिया हूँ, डोंट वरी। आप लोग क्वेश्चंस देखते चलिए, आंसर मारते चलिए, ठीक है। चलिए क्या है, चलिए, फ्रांस जर्मनी के एकीकरण की किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? यानी कि जर्मनी का एकीकरण जब हुआ था उसमें किसकी जो महत्वपूर्ण थी भूमिका? तो समझ लिए चौथा नंबर का। तो बोलिएगा बिस्मार्क की भूमिका बहुत ज़्यादा थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चैप्टर 1 का ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? बिस्मार्क इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 5वां नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो बोलिएगा आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। मेरे अनुसार, यदि आपको सही लग रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं लग रहा हो तो ये भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कभी सर हमसे भी गलत हो जाता है। चलिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि सर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? यानी कि जब पूर्ण स्वराज की मांग जो हुआ था उसमें कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो बोलिएगा कांग्रेस के, तो बोलिएगा 1929 क्या सर, कलकत्ता? हाँ बिल्कुल, 1933 कलकत्ता या 1929 लाहौर? तो बोलिएगा 1929 लाहौर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, और 1929 ऑप्शन नंबर एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। भारत में सूती वस्त्र प्रथम मिल खोजी गई थी, यानी कि भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कहाँ हुआ था? तो बोलिएगा क्या सर, मुंबई बम्बई की, ठीक है। कब हुआ था? तो 1954 में शायद हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिएगा, एग्जाम में तो आएगा ही। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC अटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन सर से, लाला लाजपत राय थे क्या, या बाल गंगाधर तिलक थे, या इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लाला लाजपत राय, ठीक है। चलिए, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति जो थे वो सर क्या था? निक्सन था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो ही बता रहा हूँ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिए। विक्टर एमेनुअल ने किस प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो बोलिएगा काउंट काबूर को, क्या सर, काउंट काबूर को विक्टर ने किस पर नियुक्त किया था? तो बोलिए प्राइम मिनिस्टर की प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था, ठीक है। रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? बच्चा जानता है कि सर रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। नई आर्थिक नीति यानी कि NEP कब लागू हुआ था? बच्चा जानता है ये सर, नई आर्थिक नीति 1921 में हुआ था ना,
बिल्कुल बोलिएगा नहीं आर्थिक नीति 1921 में हुआ था ना। ये आप लोग गलत हुआ तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का नाम क्या था? ये बिल्कुल एग्जाम में 100% 2024 के एग्जाम में छपेगा, लिख लो। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम साइमन कमीशन था। भारत में साइमन कमीशन कब आया था और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि किसी का नहीं आया तो मैं जान जाऊंगा कोई पढ़ने में तेज नहीं है। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने समाचार पत्र का संपादन यंग इंडिया किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए किस पुस्तक की छपाई की थी? कौन? हुटेनबर्ग। तो बोलिएगा बाइबिल ने छपाई किया, बाइबल का किताब छपाई किया था, ठीक है। कहाँ का था ये? तो बोलिएगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए अशोक का अभिलेख किस लिपि में हुआ? तो अशोक का जो अभिलेख है वो सर ब्राह्मी लिपि में है। बच्चा जानता है, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। चलिए बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन बच्चा जानता है, ये 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है, कर्जन के द्वारा हुआ था। रूस में कब दासत्व समाप्त किया था? बच्चा जानता है, इसे रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था? तो बोलिएगा 1870 ईस्वी में, करेक्ट ऑप्शन। बोलिएगा नहीं सर आप गलत बता रहे हैं, बिल्कुल हम गलत बता रहे हैं। 1861 में रूसक में कृषक दास प्रथा का अंत किया था, 1861 में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय किया था? तो बोलिएगा सर क्योटो सम्मेलन है या प्रथम अंतर्राष्ट्रीय में, बोलिएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रस्ताव किया था, ठीक है। चलिए हो ची मिन्ह का सरकार कौन थी? यानी कि हो ची मिन्ह की सरकार थी उत्तरी वियतनाम, पश्चिमी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, पूर्व वियतनाम। बोलिएगा उत्तरी वियतनाम इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नॉर्थ वियतनाम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वार एंड पीस बच्चा जानता है, मुंह पर, ओठों पर, जवान पर याद रहता है कि वार एंड पीस टोल्स्टॉय ने लिखी थी, इसलिए राइट आंसर टोल्स्टॉय हो जाएगा। और चैप्टर 1 का ही है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो बोलिएगा सोवियत संघ का विघटन आप लोग कमेंट बॉक्स से कीजिएगा। नहीं जानते हो तो बोलिएगा 1890। नहीं सर 1991 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। गलत नहीं पढ़ना है, जो सही होगा वही पढ़ना है। पटना को सर अजीमाबाद नाम किसने दिया था? बोलिएगा सर अजीम उस शान ने किया था, और ये लिख लो एग्जाम में 2024 के एग्जाम में छपेगा, ठीक है। कौन किया था? अजीम उस शान ने किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी मेरे प्यारे बउआ? तो बोलिएगा कहाँ चल गया मेरे प्यारो। चलिए पटना, हाँ चलिए 24वां नंबर कि सर पाटलिपुत्र का क्या क्वेश्चन पूरा? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? बोले अजात शत्रु। बहुत बच्चे क्या करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को मारते हैं, दिस रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। भारत में राष्ट्र की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? बोलिएगा कि हम पढ़े थे स्पार्की से कि राष्ट्रीय प्रतिशत स्वयं संगठन, नहीं सर केंद्र सांघिक संगठन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक राय किया गणना, नहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्र सांघिक संगठन, ठीक है। चलिए योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो बोलिएगा 15 मार्च 1950 को, ना कि 1951, ना कि ये सब कुछ नहीं, ठीक है। चलिए उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, जब भी निजी पूछ दे तो बोलिएगा पूंजीवादी, जब भी पूछे सामाजिक बोलिएगा सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, यानी कि साम्यवाद। चलिए अब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निजी। चलिए गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र के आता है? बोलिएगा गैस और बिजली जो आता है वो सब द्वितीयक क्षेत्र में आता है, यानी कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है, बच्चा जानता है। और भारत की क्या है? तो रुपया है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लो कि सर प्रो में यूनुस का संबंध किस देश से है? तो सर प्रो में यूनुस का संबंध जो है वो सर बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे शायद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, प्रो में यूनुस का संबंध किस देश से था? तो बांग्लादेश से था। कितना बना पाए? यदि 30 में आपका 30 में सर यदि 28 आ गया तो आप बेस्ट हैं, और इसके नहीं तो 30 में सर आपका 25 आया तो भी बेस्ट है, लेकिन 30 में जिसका 24 आया वो कभी बेस्ट नहीं बन सकते, क्योंकि सर 30 में यदि आप 30 सही नहीं कर सकते हो, क्योंकि सर आपका 6-7 महीना पार हो चुका है और कुछ ही दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है, और इतना 30 में 30 आप नहीं कर सकते हो तो आप पढ़ाई में बेकार हो, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। हाँ अभी भी टाइम है, कोर्स लेने की ज़रूरत है, कोर्स लीजिए, मज़ा से पढ़िए। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, यदि नहीं कीजिएगा तो तब क्या कर सकते हैं,
कोई बात नहीं, माफ़ कर देना, नहीं पढ़ा पाऊँ आप लोग को तो, ठीक है। लेकिन वीडियो को लास्ट करूँ, वीडियो को लास्ट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू।